लोगों के तानों को इग्नोर कैसे करें, एक प्रेरणादायक भाषण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूं जिससे लगभग हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है। लोगों के ताने। कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, कोई कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई हमारी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो कोई हमारे सपनों को छोटा साबित करने की कोशिश करता है। सच तो यह है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी किसी ने ताना ना मारा हो। लेकिन याद रखिए, लोगों के ताने आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास है। जब कोई आपको ताना मारे तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या उस व्यक्ति की बात सच है? अगर जवाब नहीं है तो उस ताने को अपने दिल में जगह मत दीजिए, क्योंकि हर किसी की राय सच नहीं होती। और अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो उसे बुरा मानने के बजाय अपनी कमजोरी सुधारने का अवसर समझिए। दोस्तों, लोग हमेशा बोलेंगे। जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे, जब आप सफल होंगे तब भी बोलेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों की बातों के हिसाब से नहीं, अपने सपनों के हिसाब से जीना सीखिए। याद रखिए, पेड़ पर पत्थर तभी मारे जाते हैं जब उस पर फल लगे होते हैं। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कई बार वही लोग आपकी सफलता देखकर सबसे पहले तालियां भी बजाते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो गुस्सा मत कीजिए। मुस्कुराइए और सोचिए कि आपका जवाब आपकी सफलता होगी। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। किसी के शब्द मेरी कीमत तय नहीं कर सकते। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपका हौसला बढ़ाएं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और जो लोग हमेशा केवल कमियां निकालते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लेना भी समझदारी है। याद रखिए, आपका समय बहुत कीमती है। इसे दूसरों की नकारात्मक बातों के बारे में सोचने में बर्बाद मत कीजिए। अपनी ऊर्जा अपने परिवार, अपने सपनों, अपने बच्चों, अपने काम और अपने भविष्य पर लगाइए। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग आपकी मिसाल दें। इसलिए कभी हार मत मानिए। हर ताने को अपनी ताकत बनाइए, हर आलोचना को अपनी मेहनत का ईंधन बनाइए और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपका काम है आगे बढ़ना। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तब वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए मुस्कुराइए, मेहनत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और किसी के तानों को अपनी उड़ान रोकने मत दीजिए। धन्यवाद। खुश रहने के 5 चमत्कारी तरीके जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकते हैं। 1, हर सुबह भगवान का धन्यवाद करें। उठते ही 3 बातों के लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता मन को शांत और सकारात्मक बनाती है। 2, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। हर इंसान का सफर अलग होता है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी गर्व करें। 3, रोज 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालें, चाहे टहलना हो, भजन सुनना हो, योग करना हो या अपनी पसंद का कोई काम, अपने लिए समय जरूर दें। 4, माफ करना सीखें। गुस्सा और नफरत सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। माफ करना मन को हल्का और खुश रखता है। 5, हर दिन एक अच्छा काम करें, किसी की मदद करें, मीठा बोलें या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। दूसरों को खुशी देने से अपनी खुशी भी बढ़ती है। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन जीने का एक तरीका है। बस आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। कुछ समय पहले तक ना मुझे कोई कुछ भी बोलता था, कुछ भी, मैं हर एक चीज़ को ना दिल पर लेती थी। मैं खाना मैं पिकी ईटर बन जाती थी। मुझे जो भी मिलता था, और ये आप मेरा हाल जो देख रहे हैं ना, ये इसी वजह से हुआ है। ऐसे ही नहीं मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हो गई। कुछ टाइम पहले ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हुई कि ये सब तो मैंने कभी किया ही नहीं है। इस चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर कैसे आ रहा है? और ये चीज़ें जो मैं मेरे बहनों को मानने भी नहीं है, वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर थोपी जा रही थी। एंड हर जगह से ना बिना मतलब का बदनामी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें परेशानी में
हुई, लेकिन फिर ठीक है, धीरे धीरे ना मैंने सब कुछ टैकल करना शुरू हुआ। और ना मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इस चीज़ का लगता है कि उस टाइम पर जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तब मेरा बेटा सिर्फ़ और सिर्फ 7-8 महीने का था। और उसके बाद मैंने लगभग 3 से 4 साल मैंने ये सोचते हुए निकाल दिए कि भाई ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था। इवन फिर हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि मेरे टाइम पर अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी तो किसी और को तो कभी कुछ परेशानी नहीं हुई, हमें ही क्यों इतना दिक्कत हुई, दुःख हुआ, कर्ज हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक चीज़ ना मैं आपको बता दूँ, सच में ट्रस्ट मी ना, ये आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कर्ज होता है, जो कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना तो उतार दिया समझ लीजिए। आप ना उसके बदले में कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैंने ये किया तो मेरे लिए ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर लोग आपके जैसे सोच वाले होंगे तभी कुछ जो है रिटर्न में आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है कि जैसी हमारी सोच है तो वैसे ही सबकी होगी, सेम थिंक कभी भी नहीं होती। और ना ही ज़रूरी नहीं है कि हर एक का विचार जो है वो हमसे सहमत हो जाए, हर एक को हमारी चीज़ें सही लगने लगें। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या ही बोलूँ, गलत वे में होती थी। तो मैं बस यही बताने वाली थी कि क्या हुआ था कि जब मेरा बेटा हुआ, नहीं, ये बात मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि ना चीज़ें थोड़ी सी इस तरह से हुई कि मैंने अपनी लाइफ का जो सबसे अच्छा टाइम था ना, अब मेरा बच्चा ना लगभग 7 साल का है। और मैं उसको देखकर मुझे ये लगता है कि यार ये इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया, मतलब मैं तो इसको गोदी में ही नहीं ले पाई, मैं तो उसको प्यार ही नहीं कर पाई खुल के। जो टाइम ना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए देना चाहिए था ना, वो टाइम सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन में लोगों ने निकाल दिया कि मतलब टेंशन दे दी, ये वो सब कुछ कर दिया। हालाँकि अब टाइम ये है कि कुछ पूछिए ही मत, मतलब अब ऐसा है कि ठीक है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। गलत तो हुआ है और बुरा भी लगता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कभी कभी हम ये सोच कर के रह जाते हैं कि नियति ने हमारे लिए जो है यही डिसाइड किया था और जो कि हमें मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ठीक है, और एक चीज़, अगर आप ना किसी ने आपको ताने दिए और आपने रिएक्ट कर दिया, यकीन मानिए उसको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना इस चीज़ पर, फिर वो मतलब फिर तो ये मान के चलिए कि वो अपना 100% दे देगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ताने देने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको सुनाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बुरा फील कराने के लिए। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया और सोच लिया कि हाँ, बोलने दो जो कुछ जिसको बोलना है, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, बिलीव मी ना, उनको अलग ही लेवल की टेंशन हो जाएगी कि यार ये इसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो मतलब मुझे फ़र्क पड़ा, मैंने चीज़ें जो है स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाई। और उस चीज़ का ना मैंने खुद के लिए मैंने अपनी हेल्थ पूरी ख़राब कर दी। मैं नींद की गोलियां लेकर के सोने लगी, मैंने बीपी की गोलियां खाई, ये खाया, वो खाया, मैंने अपना सारा मतलब मैं योगा करती थी, मैंने सब कुछ करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे टेंशन ही रहती थी, थोड़ा बहुत कुछ भी मतलब काम किया, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, मैं सो जाती थी। ये सब कुछ करके ना मैंने अपना ही नुकसान किया है, ट्रस्ट मी, अपना ही नुकसान किया है, किसी का कुछ भी नहीं गया गाइस। तो चलिए ठीक है, अब जो भी है, लेकिन हाँ, अब मैं ना चीज़ों को थोड़ा सा शिफ्ट करने लगी हूँ। जैसे कभी ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो ठीक है, मैंने कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लिया, अपना पसंद का कुछ भी अच्छा सा बना करके खाएंगे, या फिर अपने किसी पुरानी दोस्त को कॉल कर लिया। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, पॉजिटिव वे में करती हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ना मैं सफाई कर रही थी, और आप जिस तरह से देख सकते हैं ना चीज़ें, मैं अब आपको क्या ही बताऊँ कि कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। मुझे अपने आप को देख कर के ना रोना आ जाता है कि यार मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। लेकिन ठीक है, हम अपने ऊपर काम करेंगे और सब कुछ फिर से ठीक भी करेंगे, ये भी पक्की बात है। तो गाइज़, आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी टाइप की वीडियो और भी वीडियोस के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपको नेक्स्ट भी इस टाइप से वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, अब जो आने वाली वीडियो होगी ना, उसमें मैं कुछ तरीके बताऊंगी कि जिससे ना नेगेटिविटी से किस तरह से डील करते हैं।
सीरियसली मुझे नहीं लगता कि मुझसे, मैं नहीं कहती कि मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, मगर एक बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम देखा है मैंने। और क्या ही बताऊँ लोगों को देखने में तो लगता है कि अच्छी लाइफ है, पति गवर्नमेंट जॉब में है, ये है वो है, बाकी क्या ही बोलें।